As you know that the detailed notification of SEBI Grade A 2025 examination is out now, and the phase 1 will be conducted on 10th January 2026 and phase 2 will be conducted on 21st February 2026. ठीक है, विच मीन्स आपके पास टाइम तो है अराउंड 65 डेज का फॉर फेज 1 और उसके बाद अराउंड 40 प्लस डेज का फॉर फेज 2। लेकिन इस टाइम को आपको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है सो दैट आप इस एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाए। एंड गाइज इन दैट ऑर्डर यू मस्ट नो द एग्जाम पैटर्न, यू मस्ट नो द सिलेबस, क्योंकि अगर मैं बात करूं पेपर 2 सब्जेक्ट्स की, लाइक फॉर एग्जांपल फाइनेंस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग, कंपनी लॉ, ठीक है, कॉमर्स, ये सब्जेक्ट्स अपने आप में बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं, बट यू आर नॉट सपोज टू डू every topic of that subject. Rather, what is required to be done, the topics that are mentioned in the syllabus, that you have to do. So that is why in order to prepare for this examination you must have a clarity about the syllabus of these subjects, and also you need to know the exam pattern क्योंकि उसकी help से you will be making the strategy. So in this video I will be telling you the updated exam pattern and the syllabus of SEBI Grade A 2025 examination. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's start the discussion around updated exam pattern and the syllabus of the SEBI Grade A 2025 examination. सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, देन विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम जो है वो आपका 3 फेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2 एंड द इंटरव्यू। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की। सो फेज 1 में यू कैन सी 2 पेपर्स आर देयर, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 comprises 4 components: general awareness, reasoning ability, English language and the quantitative aptitude. Total 80 questions will be there. टोटल 80 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर। एंड मार्क्स की बात करें तो 25 मार्क्स फॉर एवरी कंपोनेंट, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स, राइट। 30% इज द कट ऑफ, दिस इज फिक्स्ड। अगर आप 30 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं पेपर 1 में, पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। 60 मिनट्स टाइम विल बी गिवन टू यू फॉर द पेपर 1। पेपर 2 की बात करें सो इट कंप्राइजेस 6 सब्जेक्ट्स: कॉमर्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंस मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, 2 मार्क्स ईच, दैट मेक्स द टोटल ऑफ 100 मार्क्स। 40% कट ऑफ इज द फिक्स कट ऑफ। अगर आप यहाँ पे 40% स्कोर कर रहे हैं, 30% आप पेपर 1 में स्कोर कर रहे हैं, एग्रीगेट अगर आप 40% स्कोर कर रहे हैं, देन फेज 1 आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। 40 मिनट्स टाइम विल बी गिवन हियर, राइट। सो टोटल आपका जो फेज 1 है दैट विल बी ऑफ 200 मार्क्स, आउट ऑफ विच यू हैव टू स्कोर 80 मार्क्स। अगर आप 80 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, कंसीडरिंग 30 मार्क्स इन पेपर 1, मिनिमम पेपर 2 में 40 मार्क्स अगर आप लेकर आ रहे हैं, देन इन दैट केस आपका यहाँ पर फेज 1 क्वालिफाई हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मस्ट नो, दैट देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। कट ऑफ आई टोल्ड यू ऑलरेडी, 30% इज द फिक्स कट ऑफ इन पेपर 2, 40% इज द फिक्स कट ऑफ एंड एग्रीगेट 40% इज देयर। मतलब 30 मार्क्स इन पेपर 1, 40 marks in paper 2 and in aggregate 80 marks if you are scoring out of 200, then you will be shortlisted for the phase 2. एंड फेज 1 इज कंप्लीटली क्वालिफाइंग इन नेचर। फेज 1 पूरी तरीके से क्वालिफाइंग है। द मार्क्स ऑफ द फेज 1 विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ योर फाइनल सिलेक्शन, इट इज ओनली यूज फॉर द शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन। मूविंग ऑन टू फेज 2। फेज 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगेन यू विल बी हैविंग 2 पेपर्स। पेपर 1 विल बी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जहां पर 100 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट्स विल बी प्रोवाइडेड, 30% इज द कट ऑफ एंड 1/3 इज द वेटेज। यहां पर जो कट ऑफ है उसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। कैसे, आई विल टेल यू अभी। पहले पेपर 2 भी समझते हैं। पेपर 2 इज ऑब्जेक्टिव, 100 मार्क्स, ठीक है। टाइम विल बी 90 मिनट्स आपको दिया जाएगा, कट ऑफ विल बी 40% एंड वेटेज विल बी 2/3, और यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ विल बी 50%। सो टोटल आपका 2.5 आवर का आपका यहाँ पर फेज 2 होने वाला है, विच मीन 60 मिनट्स का पेपर 1 एंड 90 मिनट्स का पेपर 2। पेपर 2 में द गुड थिंग इज कि जस्ट सिलेबस दैट यू वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 1, पेपर 2 ऑफ फेज 1, दैट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेपर 2 ऑफ फेज 2। तो आपको फेज 2 में कुछ नया नहीं पढ़ना है। पेपर 2 में ऑल द सब्जेक्ट दैट यू वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 2 ऑफ फेज 1, that will be exactly same syllabus wise, everything is same in the paper 2 of phase 2। so this is the good thing, ठीक है। एंड यहाँ पे this is purely objective, यहाँ पे आपको 90 मिनट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। यहां पर कट ऑफ का ये रेलेवेंस नहीं, अगर आपने कट ऑफ इतना, अगर आप इतना कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ नहीं लेकर आ रहे, फॉर एग्जांपल आप 30% पेपर 1 में, 40% पेपर 2 में नहीं लेकर आ रहे हैं, देन इन दैट केस क्या होगा, आपका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए पेपर 2 में आपका 60% कट ऑफ आ गया, लेकिन पेपर 1 में आपके सिर्फ 25% ही मार्क्स हैं,
तो इन दैट केस यू विल नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड, ये मतलब है उसका, ठीक है जी। इसका ये मतलब नहीं कि आपने अगर 30% पेपर वन में ले आए और पेपर टू में आप 40% ले आए तो यू विल बी प्रमोटेड फॉर द इंटरव्यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि यहां पर मिनिमम आपको इतना लाना पड़ेगा 30%, 40% और एग्रीगेट 50% टू बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंटरव्यू, टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पर्पज ऑफ इंटरव्यू। लेकिन अगेन आपको यहां पर कंपीट करना पड़ेगा, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ कंपीट करना पड़ेगा आपको, और आपको टॉप स्कोरर्स होना पड़ेगा। जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है उसके 3 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, तो आपको 3 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स में आना पड़ेगा। एंड वैकेंसीज आर 56 वैकेंसीज हैं, सो मल्टीप्लाइड बाई 3, इतने में आपको आना पड़ेगा एंड देन ओनली यू वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। वेटेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का वेटेज 1/3 है, पेपर 2 का वेटेज 2/3 है। तो यहाँ पर पेपर 2 इज अ गेम चेंजर गाइस। इफ यू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर द पेपर 2, देन आपका यहाँ पे आधी बैटल तो आपने वैसे ही जीत ली, आधी जर्नी आपने वैसे ही क्रॉस कर लिया। तो पेपर 2 पर स्पेशल फोकस रखना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ओवरलुक कर देंगे पेपर 1 को। पेपर 1 विल बी सेवियर फॉर यू अगर पेपर 2 आपका किसी भी तरीके से थोड़ा सा सही नहीं जाता है अकॉर्डिंग टू यू, सो यहाँ पे पेपर 1 विल बी सेवियर। तो यहाँ पे इसका भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात करें सो अगेन न्यू हॉल टिकट्स विल बी इशूड फॉर कैंडिडेट्स हु वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2। देन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाली पार्ट की हम बात कर रहे हैं। पेपर 1 तो डिस्क्रिप्टिव है, वहां पर नेगेटिव मार्किंग शेल नॉट बी एप्लीकेबल। देन फर्दर कट ऑफ विल बी 30% एंड 40% इज द कट ऑफ, और मिनिमम 50% इज द कट ऑफ जो एग्रीगेट है। इसका रेलेवेंस क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। एंड कैंडिडेट्स इक्वलिंग 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी शेल बी शॉर्टलिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर फेज 3, दैट इज इंटरव्यू। दिस इज इंपॉर्टेंट कि 56 इंटू 3 कर लीजिए, उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड। तो आपको फेज 2 के मार्क्स आपके इतने होने चाहिए कि आप नंबर ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स में आपका नेम होना चाहिए, राइट। मूविंग ऑन टू फेज थर्ड में यहाँ पर इंटरव्यू विल बी ऑफ 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का इंटरव्यू है। यहाँ पर जिसका वेटेज है 85% फेज 2 का है, और यहाँ पर 15% इज द वेटेज ऑफ आपका इंटरव्यू। तो जो भी आपके फेज 2 के मार्क्स रहेंगे, फेज 2 के मार्क्स आपके जो रहेंगे वो 85% में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, और 15 मार्क्स का आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। इस 15 मार्क्स को इसमें ऐड कर दिया जाएगा एंड दैट विल मेक द टोटल ऑफ 100% मार्क्स, ठीक है। इसके बेसिस पर मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड। 85% जो भी आपके मार्क्स फेज 2 में आएंगे, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू 85% एंड रेस्ट 15% विल बी टेकन फ्रॉम द इंटरव्यू, और उसके बाद कंबाइन करके जो भी आपके मार्क्स रहेंगे उसके हिसाब से मेरिट विल बी डिसाइडेड, एंड इट विल बी डिसाइडेड वेदर यू गेट सेलेक्टेड और नॉट। So this is about the एग्जाम पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में यहाँ पर यू कैन से फेज 1 पेपर 1 में तो सिलेबस डिफाइन नहीं है। 4 सब्जेक्ट्स आर डिफाइंड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज। बट यहाँ पर आई हैव डिकोडेड सिलेबस फॉर यू। सो यहाँ पे दीज ऑल आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लाइक HCF, LCM, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, then average time and work, pipes and cistern, times and distance, boats and streams, mixture allegation, quadratic equation, number series, mixed data interpretation, permutation, combination, probability, mensuration, 2D 3D, these topics you have to prepare in the quantitative aptitude. Reasoning ability में alphabetical and alphanumerical series, coding decoding, syllogism, direction sense, inequality, ranking and order, blood relation, seating arrangement, puzzles, input output, statement assumption, statement of course of action, statement cause and effect, statement augment, statement conclusion and data sufficiency. इंग्लिश में आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन वर्ब्स, टेंसेस मॉडल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, prepositions, complex prepositions, conjunctions, articles, adjectives, determiners, adverbs, active passive, rearrangement, parajumbles, close test, reading comprehension, phrasal verbs, idioms and phrases, synonyms, antonyms and the one word substitution, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपको ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज इसमें जो आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर है, जो कंपोनेंट है वो आरबीआई की तरह नहीं है, इतना वास्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही आपको करने हैं, लाइक फर्स्ट इन न्यूज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, डिफेंस एक्सरसाइजेस, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, पर्सन्स इन न्यूज, देन फाइनेंस एंड बैंकिंग, करंट अफेयर्स। दीज टॉपिक्स यू हैव टू डू, दे वुड बी इनफ, ठीक है। कितने टाइम पीरियड करना है? सो 5 months बिफोर द एग्जामिनेशन आप इसको कर लीजिए एंड दैट वुड बी सफाइज फॉर यू। बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में 6 सब्जेक्ट्स आर देयर विच इज कॉमन फॉर फेज 1 एज वेल एज फेज 2। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, जहां पे आपको सिर्फ एक बार प्रिपरेशन करनी है और फेज 1 फेज 2 दोनों की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, बट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है।
इफ यू सी अपार्ट फ्रॉम द सेबी सिलेबस, तो अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स करने, ओनली दीज लिमिटेड टॉपिक्स यू हैव टू डू इन द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। एंड द ब्यूटी ऑफ द सेबी एग्जामिनेशन इज कि मोस्टली सेबी जो है वो सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स ही पूछता है, मतलब 99% आपको सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स ही मिलेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं बट वो ओपन एंडेड है, उसके लिए हमें नहीं जाना है, हमें फोकस करना है यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स पर। बात करें मैनेजमेंट की, सो अगर आप आरबीआई के एस्पिरेंट हैं तो आपका ये कंपोनेंट पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, जस्ट नीड टू रिवाइज द थिंग्स, आपको वहां पर चीजें रिवाइज ही करनी होगी। अगेन मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बट यहाँ पे यू हैव टू डू वेरी लिमिटेड टॉपिक्स, ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन है, आपको बस उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है एंड रिवाइज करना है। फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, जनरल टॉपिक्स। सो इफ यू आर आरबीआई ग्रेड बी स्टूडेंट, आपके लिए सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड है। अगर नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरल फाइनेंस है, ठीक है, यहाँ पर फाइनेंस है, जनरल फाइनेंस, ऐसा नहीं कि आपको कोर फाइनेंस मिलेगी, राइट। तो ये कोर फाइनेंस नहीं है, जनरल फाइनेंस है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, देन ऑल्सो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, रीड द टॉपिक रोल एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो कुछ टॉपिक्स को छोड़कर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो बेसिकली आपके बहुत ही जेनरिक हैं, बहुत ही जेनरिक नेचर के हैं, ठीक है, जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। कॉस्टिंग थोड़ा सा टेक्निकल आपको लगेगा, बट अगेन यू हैव सफिशिएंट टाइम सो दैट यू कैन प्रिपेयर ऑल दिस टॉपिक्स। एंड अगेन कॉस्टिंग अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट अगेन यहाँ पे वेरी लिमिटेड टॉपिक्स यू हैव टू डू इन द कॉस्टिंग दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। कंपनीज एक्ट मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू मी for the paper 2 of the SEBI grade A examination, both for phase 1 and phase 2, because Companies Act बहुत वास्ट है, ठीक है, बहुत वास्ट है, बट you have to do only 7 chapters, सिर्फ 7 chapters पढ़ने हैं, and all the questions from the Companies Act will be asked only from these 7 chapters, that is chapter 3rd, chapter 4th, chapter 8th, chapter 10th, chapter 11th, chapter 12th and chapter 27. These chapters you have to do and the things will be done, right? So these all are the topics that you have to prepare here. Apart from this, one more subject is there, that is economics. So again, if you are a RBI grade B student or NABARD grade A student, then in that case आपके काफी कुछ यहाँ पे टॉपिक्स हो गए हैं, लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे टॉपिक्स आपने ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लेशन वाला टॉपिक्स भी आपने कर लिया है, फिलिप्स कर भी आपने कर लिया होगा, नेशनल इनकम वाला टॉपिक्स भी आपने कर लिया है। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की, देन डोंट वरी, आई एम जस्ट सेइंग कि किस तरीके से प्रिपरेशन ऑफ आरबीआई और NABARD विल हेल्प यू in this particular examination. If you are a fresher, then also don't worry guys, you have sufficient time, you can prepare all these topics, and again बहुत ही limited topics हैं जो आपको यहाँ पर prepare करने हैं। Apart from this, paper 1 is there in the phase 2, that is descriptive English. So 3 questions will be there, Pressy writing, essay writing and comprehension। यहाँ पे 100 marks का आपका ये component जो है वो होने वाला है, right? So this is the entire syllabus of the SEBI grade A examination. The good thing about the SEBI grade A examination कि mostly syllabus oriented ही रहता है, almost 99% चीजें आपको syllabus से ही देखने के लिए मिलेंगी, right? So आपको syllabus से बाहर नहीं जाना है, whatever topics are mentioned in the syllabus, you just need to focus on that, उसी को पढ़िए, उसी को रिवाइज करिए, उसी की प्रैक्टिस करिए। एंड फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम कम है, पढ़ने के लिए चीजें बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमने यहाँ पर सेबी ग्रेड ए का क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, जो कि यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस क्रैश कोर्स यू विल गेट द लाइव कोर्स, यू विल गेट द अपडेटेड मॉक्स, स्टडी नोट्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, आपको सारी चीजें डिटेल में मिलेंगी। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक पर क्लिक करिए, डेमो क्लासेस देखिए, नोट्स देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, फैकल्टीज के बारे में पढ़िए, एंड आफ्टर दैट यू विल टेक द डिसीजन कि वेदर दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू और नॉट। एनरोल कैसे करना है अभी मैं आपको बताता भी हूँ। साथ में यू नो कि NABARD का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि मैं लगातार आपसे बात करते आ रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस पेंडिंग है, उनमें से NABARD भी था, NABARD भी आ गया, अभी IRDAI भी आएगा, देन NPS भी आएगा गाइज। सो इस साल तो नोटिफिकेशंस की बाहर आ गई है, इससे रिलेटेड भी हमने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर गाइडेंस प्रोग्राम फॉर NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन, वी हैव स्टार्टेड द क्रैश कोर्स, क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। द लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सेपरेटली आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू एनरोल फॉर इट, राइट। एंड इन सबसे अच्छा है कि आप यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका सेबी भी है, NABARD भी है, RBI, PFRDA, IFSC, SIDBI, रेगुलेटरी बोर्ड एग्जाम्स आपको बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको हर एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्सेज को अवेल करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप क्या करिए, आप यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक को एनरोल करिए और आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी, राइट। इसका भी लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में गाइस। तो यहाँ पे आपको एनरोल कैसे करना है, लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ आप कैसे एनरोल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पे गूगल पर जाना है, ठीक है, गूगल पर टेक्स्ट बुक टाइप करना है, हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पर वेबसाइट पर आइए, वेबसाइट पर आने के बाद यू विल सी मल्टीपल ऑप्शंस।
तो यहाँ पे आपको जाना है सुपर कोचिंग वाले ऑप्शन में, क्लिक ऑन इट, एंड देन आपको बहुत सारे एग्जाम्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जाना है रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में, क्लिक ऑन इट, यू कैन सी मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। तो यहाँ पर सुपर पैक भी है जो मैंने आपको बताया, नाबार्ड ग्रेड ए का भी है, देन सेबी ग्रेड ए का भी है। यहाँ पर यू कैन सी सेबी ग्रेड ए का जनरल एंड लीगल स्ट्रीम दोनों के लिए हमने किया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम का सुपर पैक एनरोल करना चाहते हैं, सो यू हैव टू क्लिक ऑन इट। ठीक है, इस पे क्लिक करिए, प्रोसेस विल बी सेम, चाहे आप नाबार्ड का कोर्स एनरोल करिए चाहे सेबी का या सुपर पैक, प्रोसेस विल बी सेम। यू हैव टू जस्ट स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन कौन से एग्जाम्स कवर्ड है, देन फैकल्टीज के बारे में इन्फॉर्मेशन, यू विल सी द डेमो क्लासेस एज वेल। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नोट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, एमसीक्यूज भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, एंड एट द एंड यू विल सी द पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन में आपको यहाँ पे इमीडिएटली आके पेमेंट नहीं करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन द अप्लाई कूपन। यहाँ पे कूपन जो भी अप्लाइड है उसको रिमूव करेंगे एंड यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करेंगे प्रकाश। ठीक है, प्रकाश कूपन कोड यहाँ से अप्लाई कर देंगे, सो यू विल सी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। इस तरीके से वी आर इंश्योरिंग कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। राइट गाइज, सो दिस इज हाउ यू हैव टू एनरोल फॉर द कोर्स गाइज। एंड यहाँ पे लिंक में भी आप सेपरेटली जा सकते हैं, या दूसरा तरीका मैंने आपको टेक्स्ट बुक की वेबसाइट में किस तरीके से एनरोल करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड प्रकाश, बिकॉज दिस इज हाउ यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड ऑल्सो डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन करके आप मुझसे टच में रहेंगे, जो भी क्वेरीज जो भी इशूज है आप डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे एग्जाम्स ऑलरेडी हैं, सेबी नाबार्ड का नोटिफिकेशन ओपन है भी, अपॉर्चुनिटी मत जाने दीजिए। नेक्स्ट ईयर का वेट ना करिए, नेक्स्ट ईयर का पता नहीं नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे आएगा, कितनी वैकेंसीज आएंगी। आज आपको वैकेंसीज दिख रही हैं, जनरल स्ट्रीम सेबी में 56 वैकेंसीज हैं, लीगल में 20 वैकेंसीज हैं, नाबार्ड में 85 वैकेंसीज हैं। तो इतनी अच्छी वैकेंसीज आपको पता नहीं बाद में मिले ना मिले, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट, इसको ग्रैब कर लीजिए। राइट, सो दिस इज ऑल, आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन, विल मीट इन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय गाइज।